नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम और कुंडली का और जानेंगे इस पाम और कुंडली की खास बात। ये हैं 31 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि लाइफ में जो है जिनसे शादी करना चाहते हैं उनके साथ क्या योग दिखते हैं और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये कि जैसे विदेश में रहते हैं तो बिजनेस करना ठीक है या जॉब करना ठीक है। और भी इनके क्वेश्चंस हैं कि वेल्थ कैसी रहेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका हाथ और कुंडली हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले जब हम हाथ की तरफ चलते हैं तो सुंदर सा पिंक कलर का पाम है जो जीवन में अच्छी ग्रोथ भी दिखाता है। यहाँ पर इनके पाम में मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, ये देखिए माइंड लाइन बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। माइंड लाइन लंबी है। देखिए जब माइंड लाइन लंबी होती है ना, इंसान में भरपूर शक्ति होती है, क्रिएटिविटी होती है, टैलेंट होता है, स्किल्स होते हैं। वो खाली नहीं बैठ सकते, उनके माइंड में होता है कुछ ना कुछ कि मैं और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या करूं, मैं और अपने जीवन में अच्छा क्या कर सकता हूं। इस तरह के इनके थॉट प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ हाथ में जब माइंड लाइन में डिस्टर्बेंस देखें उससे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी। देखिए ये पाम जो है ना, ये रेक्टेंगुलर पाम है। जब भी पाम रेक्टेंगुलर होता है ना तो इंसान अपनी लाइफ में जीवन में ग्रोथ के बारे में, जैसे मैंने कहा मस्तिष्क रेखा बड़ी होती है इनकी, हमेशा मस्तिष्क रेखा बड़ी देखने को मिलेगी और ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं। अब यह माइंड लाइन पर आते हैं, ये देखिए बहुत डिस्टर्बेंस है। ये देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है ये जंजीरदार सी होना, इस तरह की जंजीरदार सी चल रही है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं 35 के बाद से तो ये देखिए दो भाग में बट रही है, फोक नुमा हो रही है। तो कुछ बड़ा एक्सपोजर अराउंड 40 के अराउंड, मैं बोलूँगी 40 के अराउंड इनकी लाइफ में बहुत बड़ा एक्सपोजर आएगा। अभी इनकी एज है 31 है इनकी एज, तो सुनने में बहुत डिले लग रहा होगा लेकिन ये समय इनके लिए बहुत बेटर होगा। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगी। देखिए प्रेजेंट समय में देखें तो ये जंजीरदार सी जो हो रही है ना, तो लाइफ में स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स ये बहुत आ रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा मेंटल पीस नहीं मिल रहा। पिछले 5-7 साल से अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बाहर कैसे निकलूँ इन चीज़ों से, या मैं अपनी लाइफ में और क्या बेटर करूँ। लेकिन क्या होता है, इंसान की ग्रोथ रुकी सी हो जाती है। ऐसा लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं स्टक हो गया हूँ और मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो एफर्ट्स कर रहा हूँ वो वेस्ट होते जा रहे हैं। इस तरह की फील आना कि मैं अब जैसे होता है ना, एक इंसान कमरे में बंद हो जाता है तो वो कहता है, रास्ता ढूंढता है कि मैं कैसे बाहर निकलूं। वो चीज़ है कुछ। और ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, मैं अपने क्वेश्चंस का आंसर कैसे ढूंढूं, मेरे को राह कैसे दिखे। वो वाला जो सीन है वो इनकी मस्तिष्क रेखा पे साफ दिख रहा है। अब यहाँ पर जैसे मैंने देखा कि अब ये अगर 33 के आसपास, अगर मैं बताऊं 33 से 35 का समय इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। अभी तो हमने एक 40 के आसपास देखा था, लेकिन उससे पहले 33 से 35 का जो समय है ये टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा और काफ़ी बढ़िया टर्निंग पॉइंट है। चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी, जो प्रॉब्लम, जो ब्लॉकेजेस हैं या रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी इनकी लाइफ में। तो इनको 33 तक थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। इस बीच ये जो माइंड में होता है ना कि हमें ये करना है, ये जैसे एक तो उसके बैकएंड का, उसका एक बैकएंड बनाना, उसका एक होमवर्क करके रखना, ये वो कर सकते हैं। इस टाइम को, प्रेजेंट टाइम को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये 33 वर्ष में आएंगे अपने आप चीज़ें काम बनने इनके शुरू हो जाएंगे। मतलब होता है ना, अपने आप अपॉर्चुनिटी सामने से चल चल के इनको आएंगी। इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। अब यहाँ पर मैं इनकी भाग्य रेखा को भी दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से भाग्य रेखा निकल रही है और ये देखिए फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स भी दिखा रहा है और फीमेल सपोर्ट भी दिखता है और साथ में ये टोटली फॉरेन कंट्री से बेनिफिट वाला पाम दिखता है। अब इनका क्वेश्चन था एक रियल एस्टेट एजेंट का भी। तो मैं इनको बोलूँगी कि रियल एस्टेट एजेंट के लिए थोड़ा सा भी, जैसे समय में मंगल अच्छे हैं इनके, थोड़ा सा वेट करेंगे तो इनको और बेटरमेंट मिलेगा। यहाँ पर ये रेखा का निकलना, पूरी तरह से फॉरेन कंट्रीज में लाभ मिलना, ये चीज़ दिखती है। और यहाँ से ये देखिए ये स्ट्रगल शुरू हुआ इनके जीवन का। तकरीबन स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो अर्ली 20 से इन्होंने जीवन में अच्छा खासा स्ट्रगल किया है। यहाँ पर इनकी ये देखिए, मुझे कुछ लग रहा है 30 के आसपास इनके जीवन में कुछ चेंजेस भी आए हैं, कुछ खर्चे भी हुए हैं, इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे ही अपना 33 वर्ष में आते हैं, ये देखिए भाग्य रेखा यहाँ स्टॉप हो गई और यहाँ से एक नई रेखा का निकलना ऐसे जा रही है। यहाँ से भी एक नई रेखा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आएंगे, अपने आप इनको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब ये देखिए कि इनकम कैसी रहेगी। यहाँ से ये कुछ जैसा मुझे लगता है कुछ कमीशन बेस्ड वर्क भी इनके जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है। ये
जैसे ये इस तरह से, ये मल्टीपल इनकम्स, कमीशन बेस्ड इनकम्स, इस तरह की चीज़ें जो आगे काफ़ी अच्छी रहेंगी। और इन्वेस्टमेंट्स भी, ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स खर्चे भी करते रहेंगे, इनकम में रुकावट नहीं है। यहाँ पर ये देखिए अपना काम करने के लिए रेखा ये शार्प, थोड़ी सी अभी कम शार्प है, देखा जाए तो ऐसे चल रही है, लेकिन थोड़ी सी डार्क और हो जाएगी जैसे इनका समय आएगा 33 के आसपास। तो ये देखिए रेखा ये इस तरह से चल रही है, अभी काफ़ी अच्छी है और शार्प हो जाएगी बिल्कुल। जैसे ये देखिए ये एकदम स्ट्रेट चल रही है ना, ऐसी शार्प फाइन लाइन बन जाएगी। तो इनके हाथ में बिजनेस तो है, बिजनेस ये जैसे कमीशन बेसिस वर्क, ये इनको ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि देखिए थोड़ा थोड़ा ये कट्स भी हैं, तो ये एक तो कट्स भी रिमूव हो जाएंगे तब तक, और कमीशन बेसिस वर्क इनको बहुत सूट करेंगे। जैसे कि इन्होंने पूछा रियल एस्टेट का बिजनेस है, और भी जो बिजनेस जो ये करना चाहते हैं वो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखिए यहाँ से एक इस तरह की रेखा, ये जो लाइफ लाइन है इनकी, ये इस तरह से चल रही है, ये देखिए यहाँ से ये, तो ये क्या है, ये थोड़ा शुरुआती स्ट्रगल दिखा रही है इस तरह से। और अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इनका वर्कलोड बढ़ेगा, अराउंड 35 से लेके 45 तक ये वर्कलोड इनके ऊपर ज़्यादा रहेगा। जैसे होता है ना कि जब आप काम करते हैं कोई चीज़ का, तो आप उसमें मेहनत करते हैं, अपना पूरा 100% लगाते हैं, ये चीज़ हो रही है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन काम बन नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो स्ट्रगल है वो आपको बेनिफिट्स भी देगा। देखिए ये सब लाइन से खूब प्रोग्रेस इनको मिलेगी आगे। प्रोग्रेसिव इनका जैसे कि होता है ना 33 से 35 वाला जो टाइम पीरियड आएगा, तो उसमें प्रोग्रेस भी मिलेगी, आगे ग्रोथ सक्सेस भी बहुत इनको मिलती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी प्रेजेंट की प्रॉब्लम है। अब रही बात इनके क्वेश्चन, शादी के क्वेश्चन पे भी हम आएंगे। उससे पहले हम हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा काफ़ी लंबी अच्छी खासी है, और यहाँ बहुत जंजीरदार है। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन दिल में घबराहट बहुत रहती होगी। वो कुछ बातें जैसे होता है ना, मन में घिर जाती हैं और फिर वो निकलने का नाम नहीं लेती। इस तरह का प्रॉब्लम देखना, घबराए घबराए से रहना, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह की चीज़ें, तो ये फेस करना। यहाँ पर कुछ सरकारी लाभ भी मुझे दिखता है, ऐसा लगता है कि कोई सरकारी नौकरी में घर में किसी का होना, या सरकारी लाभ लेना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। तो या सरकार से कोई बेनिफिट्स मिलना, पैसा मिलना। और ऐसे लोग क्या होता है कि अगर देखा जाए स्पिरिचुअलिटी में भी अच्छा मन लगता है, और ये लोग अपनी लाइफ में ना भला काम करना बहुत पसंद करते हैं कि मैं लाओ दूसरे की मदद कर देता हूँ, मैं लाओ ये कर देता हूँ। देख लेंगे कोई मुसीबत में है ना, फ़ौरन दौड़ के मदद करते हैं लोग। मदद करने में मतलब पीछे बिल्कुल नहीं हटते, अपने हिस्से का खाना भी दूसरे को देने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैं बोलूँगी थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को धोखा भी जीवन में काफ़ी मिलता है, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर देखें तो धन की तिजोरी अच्छी खासी है, और बैंक बैलेंस भी जीवन में अच्छा बना लेंगे। अब एक चीज़ और मैं बोलूँगी, ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया मछली का चिन्ह है, बहुत बढ़िया। इस तरह का मछली का चिन्ह जब भी आता है, इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे लेवल की सक्सेस देखता है, बहुत अच्छे लेवल की सक्सेस, काम बनते चले जाते हैं। यहाँ पर क्या है, ये मछली का चिन्ह जो है ना, इंसान को खाली हाथ नहीं रहने देता। ऐसा नहीं कि आपने जो एफर्ट्स करे वो ख़त्म हो गए, बेकार हो गए। ठीक है, कभी कभी समय मीडियम होता है, थोड़ा जैसे कहते हैं ना, वक्त से पहले नहीं मिलता इंसान को, वो वही चीज़ इनके साथ हो रही है। तो हमने ये सब चीज़ें देखी इनके हाथ में, और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से जीवन में एक बार जो स्ट्रगल किया इन्होंने, उसका बेनिफिट आगे जाके जीवन में बहुत अच्छा मिलता है। इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर इनके हाथ में मैं एक चीज़ और बोलूँगी, ये देखिए यहाँ पर एक किसी का सपोर्ट दिख रहा है, यंग एज से सपोर्ट। ये काफ़ी अच्छे दो, बल्कि मैं बोलूँगी 3 लोग का सपोर्ट है। एक तो काफ़ी यंग एज से, जैसे 20s में ही आ जाता है, टीनेज लाइफ में 20s में सपोर्ट है, और एक ये 20s में सपोर्ट है दिख रहा है, जैसे कि मिड 20s से सपोर्ट। इस तरह का कोई सपोर्ट जो आगे जीवन में अच्छा चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए उंगली, ये देखिए ये इस तरह से टिल्ट हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है, ऊपर वाले में भी आस्था रखते हैं ऐसे लोग। ये दोनों बराबर हैं, देखिए जुपिटर की फिंगर और सूर्य की फिंगर बराबर है। तो लाइफ में बैलेंस लेके चलना, साथ ही साथ क्या होता है कि जो कुछ पाया होता है अपनी मेहनत काबिलियत से पाया होता है। और ये लोग क्या होता है कि टीम लीडरशिप में भी अच्छे होते हैं, और होता है ना कि अपने स्किल्स को यूज़ कर पाना, आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं। अब ये देखिए छोटी फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक नहीं आ रही है, तो भोलेपन के कारण धोखा भी खाते हैं लोग भोलेपन का फ़ायदा उठा ले जाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, इनकी जो उंगलियाँ हैं, ये देखिए ये गोलाई लिए हुए हैं, प्योर एंड पायस। कभी किसी के लिए ना मन में इनके छल कपट नहीं होता, इनके मन में ये इस तरह के लोग होते हैं। अब एक नज़र डालते हैं इनकी मैरिज लाइन पर भी।
अब देखिए यहाँ पर अगर मैरिज लाइन की बात करें तो ये थोड़ा डिस्टर्ब दिखती है। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ तरस के मिलना, यहाँ पर ये चल तो रही है इस तरह का, लेकिन जैसे कई बार होता है ना कि आपको कोई चीज़ तरस के मिलती है, बड़ी मुश्किलों से मिलती है, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। या जैसे कि शादी करने में बड़ी परेशानी इंसान ने देखी होती है, इस तरह का प्रॉब्लम। यहाँ पर भी देखिए ये इस तरह की लाइंस आ रही हैं, ये इस तरह का, ये यफ का चिन्ह। तो शादी मुश्किलों से होना या शादी में बाधाएं बहुत देखना, ये चीज़ का प्रॉब्लम इंसान देखता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का एक ये रेडियल लूप है और इसमें एक इस तरह का गोला बना हुआ है, ये चक्र का सा शेप देता हुआ इस तरह का बन रहा है। हम देखिए पीकॉक साइन टाइप का, और लेकिन ये एक रेडियल लूप है। अपने वर्क को लेके काफ़ी ज़्यादा ये लोग वर्कहॉलिक होते हैं, काम को कायदे से करना, तरीके से करना, इस तरह की सोच इनकी होती है। ये देखिए यहाँ पर एक कट्स हैं, मेन चीज़ है ब्लॉकेजेस, कट्स हैं। तो ये चीज़ों में जैसे होता है ना, मन में खुशी नहीं है इनके, ऐसा लग रहा है, अकेलापन महसूस करना, इस तरह की चीज़ें, पीठ पीछे बुराई मिल जाती है कई बार लोगों को, ऐसा कुछ फेस करना। यहाँ पर ये देखिए इस तरह का उड़ना लूप है। इंसान अपने जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आए, कठिनाइयाँ आए, उनको फेस करता हुआ आगे बढ़ता है। ये देखिए फालतू की टेंशन्स इनके अगर हाथ में यहाँ दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए बहुत अच्छी स्टैंडिंग लाइंस हैं। और मैंने हमेशा देखा कि जिनके हाथ में बहुत अच्छी स्टैंडिंग लाइंस होती हैं, जीवन में अपनी 10 में से 9 इच्छा पूरी कर लेते हैं। अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये देखिए कट्स, ये कट्स, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि हर तरफ से इंसान परेशान है, करियर में परेशान, पर्सनल लाइफ में परेशान, कामों का न बनना, इस तरह की चीज़ें। मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है अपनी ये ब्लॉकेजेस हटाने के लिए 58 का चैंट करें। 58 58 58 58, ये बहुत बढ़िया वर्क करती है रेमेडी। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी शक्ति को मानते हो, इसको आप चैंट करें, आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। 3 से 6 महीने में ही बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट्स आते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान इनका क्लॉकवाइज चल रहा है। जब भी इस तरह का बहुत बढ़िया चक्र का निशान चलता है, इंसान अपनी लाइफ में, जीवन में बहुत एक कहना चाहिए कि बड़ी उपलब्धि पाता है। नेम, फेम, सक्सेस खूब बड़ी बनती है। ये जब 60 ईयर्स की एज पे पहुंचेंगे ना, 60 ईयर्स की एज एक जैसे होता है जनरली रिटायरमेंट एज होती है, तो उसमें इंसान अपने आप को काउंट करता है, इवैल्यूएट करता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने आज तक अपने जीवन में क्या पाया। तो उस समय इनको महसूस होगा कि अरे मैंने तो आज से मैं 30 साल पहले मेरे पास तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास तो बहुत दिक्कतें थी, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है और मैंने बहुत कुछ बना लिया। मतलब तीसरे चौथे लेवल पे पहुंच जाना, इस तरह की चीज़ें। ये देखिए ये फालतू की लाइंस, ये हर्डल्स लेकर आ रही हैं। तो जब हाथ में ये नेगेटिव लाइंस होती है ना, तो पॉजिटिव लाइंस काम करना बंद कर देती हैं, और इसी कारण इंसान जो है ना परेशान घूमता रहता है। परंतु फिर भी ऐसा हमेशा नहीं रहता। जैसे कि मैंने बताया कि सब समय का खेल है, तो वही जैसे ये अपनी 33 ईयर में एंटर करेंगे, चीज़ें अपने आप स्मूथ होके चलने लगेंगी। ये लाइंस भी इनके कट्स देखिएगा, 58 के जाप से काफ़ी हद तक इनकी लाइंस का जो नलीफाई हो जाएगा असर। मतलब मैंने देखा है कि 70 to 80% असर नलीफाई हो जाता है, और धीरे धीरे करते करते जब समय आता है तो 100% ही ख़त्म हो जाती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये उड़ना लूप है। ऐसे में क्या होता है, इंसान को ना जैसे जैसे अगर बिज़नेस करने की इच्छा हो ना, तो बहुत सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इनके पास ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं जो इनसे पैसा खींचना चाहते हैं। तो स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा या लॉटरी, जैसे फॉरेन कंट्री में लॉटरी का बड़ा क्रेज़ रहता है, तो उससे बचना चाहिए, नहीं तो इंसान का पैसा डूबता है। और होता क्या है कि ऐसे में ना ये जो चक्र का निशान है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी मेहनत से, आप जो अपनी मेहनत से करोगे, काबिलियत से करोगे, सिर्फ वही पैसा आपको वही आपको आएगा, वही जो आप मेहनत करोगे उसी के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इजी मनी की तरफ आप जाओगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अब चलते हैं इनके थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये डबल लूप है, ये इस तरह का डबल लूप। जब इस तरह का डबल लूप होता है ना, इंसान की आधी लाइफ एक अलग तरीके की चलती है और बाकी की आधी अलग चलती है। मतलब जैसे हमने जो चेंज इनके हाथ में देख रहे हैं, वो इतना ट्रमेंडस पॉजिटिव चेंज है कि इनको लगेगा मेरी तो दुनिया ही बदल गई, मेरी तो लाइफ ही बदल गई, इस तरह की फील आना। और मतलब होता है ना कि आपको एकदम कि अब मैं जैसे कि मेरा जो ये जन्म है, वो फर्स्ट हाफ जो देखा वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। मेरा मोटिव अलग था, मेरा सोचने का तरीका अलग था, मेरा लाइफ रहन सहन खान पीन अलग था। लेकिन जब वो बाकी का जो हाफ इंसान देखता है, तो वो फिर बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली
पॉजिटिव है, लेकिन वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट। इंसान याद करेगा कि अरे पहले तो मैं ऐसे जीता था, पहले तो मेरी सोच ये थी, अब तो बिल्कुल अलग है। इस तरह की चीज़ें इनके जीवन में दिखती हैं। यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया यव का चिन्ह है, जो बताता है एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, परिवार की मान मर्यादा को फॉलो करना। यहाँ पर देखिए ये विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है, और लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका अच्छा है। लाइन ऑफ ट्रेवल्स, लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लाइन ऑफ फैमिली हाथ में अच्छी है। इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे का सुख भी इनके जीवन में हाथ में दिखाई देता है। यहाँ पर देखें तो अंगूठा एकदम मजबूत शक्तिशाली अंगूठा है, जो पीछे की ओर बहुत ज़्यादा बेंट नहीं होता। तो ऐसा लगता है कि वो होता है ना कि जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया, मैं करके दिखाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता। इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब यहाँ पर चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स पे, देखें वहाँ हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का इनके हाथ में ये साइन बना हुआ है, ये इस तरह का शंख का निशान है, जो बताता है जीवन में समझदारी से चलने की ओर। गुरु की फिंगर पर है, और होता है कि ऐसे में इंसान अपनी समझदारी से चलता है, और वो क्या होता है जीवन के जैसे जैसे साल बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आने लगता है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह का ऑनर लूप है, तो राइट हैंड में भी सेम हमने यही देखा था। ऐसे लोग जीवन में इतने धोखे खा लेते हैं, ये कहिए कि इतनी उनके अंदर नॉलेज आ जाती है, इंसान की पहचान इतनी हो जाती है, वो समझ जाते हैं कि कौन मेरे अपने हैं, कौन पर आए हैं, कौन फालतू में मेरा समय ख़राब करने आए। यहाँ पर अगेन हम देखेंगे बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान सूर्य की फिंगर पे, जो अगेन हमें इनके करियर की अच्छी ग्रोथ की एश्योरिटी देता है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का इनके हाथ में ये इस तरह का लूप ऑनर लूप है। अगेन जैसे हमने राइट हैंड में देखा था, तो लॉटरी, जुआ, सट्टा इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, नहीं तो नुकसान होता है। देखिए यहाँ पर भी ये लाइन्स, ये देखिए, तो इनका जो जीवन है ना पिछले 3 से 5 साल से काफ़ी परेशानी में निकल रहा होगा, स्ट्रगल्स, परेशानी, ये देखिए इस तरह की चीज़ें। हालांकि स्टैंडिंग लाइन्स हैं काफ़ी अच्छी, बट ये रोक रही हैं उनको काम करने से। तो इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। अब चलते हैं इनके थंब पर। अब देखिए ये इस तरह का ऑर्डिनल लूप है। ऐसे लोग क्या होता है बाई बर्थ एक मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ इनके मन में एक ये रहता है कि मैं जो है अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करूं, अपने परिवार की मान मर्यादा फॉलो करना, परिवार के लिए बहुत कुछ करना, जान नछावर करना, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर ये देखिए कितना बड़ा ये आपका निशान है कि ये, तो जैसे कि मैंने कहा कि एक लेटर ऑन लाइफ में एक अलग तरीके की ज़िंदगी जीना, एक अच्छी ज़िंदगी जीना, वो दिखाई देता है। यहाँ पर जैसे अगर हम देखें तो ये देखिए लाइन ऑफ ट्रेवल्स इनके हाथ में बहुत अच्छी है। अब मैं बोलूँगी कि जैसे इनके हाथ में हम सारी 10 की 10 उंगलियों को समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में 2 चक्र के निशान मिलते हैं। हमने ऑर्डिनल लूप्स भी देखे, हमने शंख का निशान भी देखा जो कि रेयर होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हमने देखी उसके में हमें लगता है कि ये ऐसे इंसान है जो बहुत रिलीजियस माइंडेड हैं, लोगों का भलाई करना चाहते हैं, अच्छे कर्म करना चाहते हैं, जीवन में एक अच्छी सक्सेस भी हासिल करना चाहते हैं, और अपनी चीज़ों को जैसे खुद फाइट करके आगे बढ़ना। करियर में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ इनको मिल देगी, और सूर्य की फिंगर जो है काफ़ी मजबूत है, तो वो उनको सक्सेस मिलती जाएगी। जैसे कहते हैं ना समय, जैसे मैंने समय की बात कही, वही चीज़ कि इनका समय आते ही इनको द्वार एकदम खुल जाएंगे, एकदम डोर्स ओपन हो जाएंगे, और अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे कैसे बढ़ना है ये बखूबी जानते हैं। अब चलते हैं इनके राइट हैंड पर, देखें वहाँ के माउंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ही गुरु पर्वत दबा हुआ है। गुरु पर्वत दबा होने के कारण कई बार इंसान अपने परिवार वालों को मिस करता है, और मैंने देखा जो लोग विदेश में रहते हैं तो ख़ास तौर से वहाँ पर ये सब चीज़ें प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। ये देखिए किसी फीमेल सपोर्ट पार्टनर का सपोर्ट जीवन में अच्छा मिलता है। एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज इंक्रीज करते हैं ये लोग। और ये देखिए यहाँ पर मैं एक बोलूँगी कि इनके हाथ में एक अर्ध शुक्र वलय फॉर्मेशन हो रहा है। अर्ध शुक्र वलय बनने का मतलब है लाइफ लग्जरियस तो रहती है, ये लोग दूसरों के लिए बड़े लकी होते हैं, माता पिता के लिए लकी होना, भाई बहनों के लिए लकी होना, फिर उसके बाद वही शादी के बाद पत्नी के लिए लकी होना, ये इस तरह के लोग। और ये अगर किसी अपने ऐसे फ्रेंड के घर चले जाएं जहाँ दुखी है, परेशान है, उसके दुख दर्द दूर होने शुरू हो जाते हैं। अब ये एक चीज़ मैं दिखाऊंगी, देखिए यहाँ पर ये एपेक्स का चिन्ह है, तो ऊपर वाले की शक्ति का हाथ है, थोड़ा सा शनि पर्वत हम कह सकते हैं कि दबा हुआ है, तो मन में ना एक उत्साह की कमी, मन परेशान है अंदर से, मतलब होता ना कि ऊपर से इंसान सुखी दिख रहा है, खुश दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसके मन दुखी है। यहाँ पर क्या है, ये इस तरह का एक देखिए ये इस तरह का एक लूप बना हुआ है, ये लूप ऑफ सीरियसनेस, जैसे कहते हैं ना कि अपने वर्क के टुवर्ड्स ये लोग बहुत
एकदम डिवोटेड होते हैं, जो काम हाथ में लिया है करके दिखाएंगे, करे बगैर उनको चैन नहीं पड़ता, ना खाली बैठते ना बैठने देते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि सूर्य पर्वत की बात करें तो ये देखिए थोड़ा सा दबा हुआ है, फिर भी लेकिन अच्छा है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि बहुत ख़राब है, लेकिन और जैसे मीडियम टाइप का सूर्य। और ये देखिए पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलता है। यहाँ पर ये रेखा इसको कट कर रही है, सूर्य रेखा अच्छी है, देखिए पतली पतली सी ये चल रही है और यहाँ भाग्य रेखा में जुड़ रही है। और ये देखिए त्रिशूल नुमा निशान है ये। त्रिशूल नुमा निशान जब भी आता है ना, इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है, मुझे करना है, आगे बढ़ते जाना है, मैं रुकूंगा नहीं। ये ऐसे लोग होते हैं, इनको बेचैनी होने लगती होगी, जैसे अब इनका समय, जैसे हमने देखा कि रुकावटें चल रही हैं, तो ये बहुत तड़फ रहे होंगे, ये अंदर ही अंदर कि नहीं मुझे तो करना है, डेडलाइंस इन्होंने बना रखी होगी, मैं मुझे दौड़ना है, ऐसे वाले लोग। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए इस तरह की ये कट्स ये परेशान करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा नेगेटिव लाइंस के लिए ये जो चैंटिंग करेंगे उससे अपने आप ये सब खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर आते हैं इनके बुद्ध पर्वत पर। देखिए बुद्ध पर्वत इनका मीडियम है, डाउन है बल्कि मैं बोलूँगी। बुद्ध जब डाउन होता है ना, तो इंसान अपनी लाइफ में ना क्या होता है कि थोड़ा सा लॉजिक की कमी रहती है, समय पे बात ना कह पाना, थोड़ा रीजनिंग पे वर्क ना कर पाना। जैसे कई बार बाद में पछताते होंगे, अरे उस समय ये कह देता मैं, अरे तो सही रहता उस समय ना, मैंने ना अगर उस समय ये डिसीज़न ले लिया होता तो सही रहता। इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में बहुत आती होंगी। और होता क्या है कि ऐसे लोग इमोशंस के कारण चीज़ें थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाते हैं, इमोशंस में फंस जाते हैं। यहाँ पर देखें तो बहुत अच्छी हीलिंग लाइंस है। ऐसे लोगों के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, हमदर्दी भरा स्वभाव होता है। और एक मैं बताऊंगी, ये देखिए ये इनकी ना ये हृदय रेखा अच्छी है, तो दूसरों के दुख दर्द दूर करना, प्रॉब्लम्स को समझना, हेल्प करना, मतलब ये वो लोग होते हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर टाइप के लोग होते हैं। अच्छी बातें करना, अच्छी बात सिखाना, दूसरों को अच्छी गाइडेंस देना, ये इनके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें, जैसे इन्होंने कहा रियल एस्टेट का बिज़नेस करने के लिए, तो मंगल इनका अच्छा है, रियल एस्टेट का बिज़नेस इनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे अगर ये जॉब छोड़ के प्रोग्राम बना रहे हैं कि मैं इस तरह के बिज़नेस में एंटर कर जाऊँ, तो समय अभी नहीं है अप्रोप्रिएट। अपने आप प्रॉस्पेक्ट्स बनेंगे इनके 33 के आसपास, तभी इनको चलना चाहिए। जॉब छोड़ के अगर एकदम डिसीजन ये लेते हैं तो दिक्कतें परेशानी खड़ी हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए इनका फॉरेन कंट्री से ही काम बनेगा, फॉरेन कंट्री। ये देखिए ये रीजन काफ़ी अच्छा इनका उठा हुआ है, तो ऐसे में जो फॉरेन कंट्री से ही लाभ मिलता है, यूएस कनाडा की तरफ से ही लाभ आते हैं इनको। और यहाँ से ये देखिए ये इस तरह फॉरेन कंट्री, ये देखिए फॉरेन कंट्री से ही इनकम होना, फीमेल सपोर्ट जीवन में अच्छा आना, ऐसी चीज़ें दिखती हैं। और इनके हाथ में देखें यहाँ पर देखिए ये शुक्र पर्वत इनका अच्छा है, थोड़ा सा दबा हुआ है, थोड़ा सा मैं बोलूँगी, वैसे बहुत अच्छा डेवलप्ड है। ये क्या होता है कि जैसे मन में होता है ना थोड़ा पैसा और आ जाए तो और बढ़िया कर लूँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन सा आना कि क्या मैं, मतलब बहुत लविंग केयरिंग अफेक्शनेट होते हैं ये लोग, लेकिन थोड़ा सा मन में जैसे होता है ना प्यार के भूखे, अपनेपन के भूखे, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो ओवरऑल देखें तो इनका शुक्र अच्छा है, थोड़ा सा जैसे जैसे समय बढ़ेगा चीज़ें और इनको अच्छी लगी। ये बड़ों से प्यार करना, छोटों को प्यार देना, सबके लिए बहुत कुछ सोचना, ये इस तरह के इंसान हैं। अब यहाँ पर इनके चलते हैं, एक चीज़ मैं और बोलूँगी, ये देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल का चिन्ह इनके हाथ में बना हुआ है, ये मछली तो है ही, ट्रायंगल का चिन्ह बना हुआ है, तो ये अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराता है। जीवन में जब अनएक्सपेक्टेडली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो गेंस एकदम आते चले जाएंगे। यहाँ पर अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखें लेफ्ट हैंड में हमें इनके क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर भी हृदय रेखा, आप देखिए कितनी बड़ी हृदय रेखा, एकदम हाथ में अलग ही चमक रही है, बड़ी हृदय रेखा है। तो ये तो सरकारी लाभ कराती है, और ऊपर से या तो जैसे आप कोई ऐसी एनजीओ वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ पे आप होता है ना हेल्प करना लोगों को और सोशल वर्क करना, इस तरह की चीज़ें। और हृदय रेखा यहाँ पर भी डिस्टर्ब है, तो ये ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होना, घबराहट होना। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखिए गुरु पर्वत पे चलें तो थोड़ा सा ये अगेन दबा हुआ है। हालांकि ये देखिए स्पिरिचुअल जर्नी का इनका क्वेश्चन था, तो स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी रहेगी, अध्यात्म की ओर इनका ध्यान काफ़ी बना रहेगा। देखिए होता क्या है कि जब हम गृहस्थ जीवन में आते हैं या हम अपनी लाइफ में, जैसे होता है ना इस पूरा एक बिजनेस वर्ल्ड में जब हम रहते हैं, जो एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमारी जो एक
जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है। कभी आपको लगेगा किसी साल स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, किसी साल लग रहा है, किसी महीने आपको महसूस हो सकता है कि अरे मैं तो टाइम ही नहीं दे पा रहा, क्योंकि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं कि एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ की हमें हमारे अपने खुद के काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये ऐसा चलता रहेगा क्योंकि हम पूरी तरह संन्यास नहीं ले सकते, पूरी तरह से हम अपना मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं छोड़ सकते, तो वो चीज़ चलती रहेगी। तो उसके लिए कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये स्पिरिचुअल लाइन में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगी, देखिए एपेक्स का चिन्ह है टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करना। और ये देखिए ये वलय शुक्र, ये इसको बोलते हैं गुरु वलय। गुरु वलय जब भी होता है तो ये ऐसे हेल्प करता है स्पिरिचुअल जर्नी में। यहाँ पर ये देखिए एपेक्स का चिन्ह यहाँ पर भी है, ऊपर वाले की शक्ति का हाथ आपको मिलना। और ये देखिए यहाँ पर भी अर्ध शुक्र वलय इस तरह से बनना, तो ये लाइफ लग्जीरियस कराता है। यहाँ पर शनि पर्वत अगर हम देखें तो मीडियम है, तो जैसे होता ना कि प्रॉब्लम्स को समझदारी से टैगल अप कर जाना और थोड़ा सा मन दुखी सा महसूस करना। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सूर्य पर्वत इनका एक मीडियम है, पिता से सपोर्ट रही होगी इनको जीवन में, और लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कि अभी करियर में थोड़ा सा मैं ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, वो चीज़ का प्रॉब्लम देखना। अब ये देखिए यहाँ पर ये रेखा इस तरह से चल रही है, ये भी अगेन त्रिशूल नुमा निशान बना रही है, और ये पूर्व पुण्य रेखा इनके हाथ में यहाँ निकल रही है। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में भोगते हैं लोग। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये कट सा आ रहा है, ये इस तरह का, ये तो ये होता है ना काम में रुकावट है। ये देखिए ये रेखाओं का कैसा जाल सा है, ये तो काम में रुकावट है, काम बनते बनते रुक जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए ये इस तरह की रेखा चली और यहाँ स्टॉप हो गई, तो बीच में से टूट रही है और ऐसे टूटी टूटी सी रेखा चल रही है। ऐसे में इंसान ना कमीशन बेसिस वर्क करे, लेकिन समय आने पे तो ठीक रहता है। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा बिजनेस करें जैसे कोई शॉप खोलना, कोई प्रोडक्ट बेचना, तो ऐसे में अभी फ़िलहाल कोई ऐसा समय नहीं है कि जिसमें शुरुआत करें, नहीं तो इंसान को लॉसेस देखने पड़ जाते हैं। अब चलते हैं मंगल पर्वत की ओर। देखिए मंगल पर्वत भी इनका अच्छा है, तो अगेन जैसे रियल एस्टेट के लिए लिहाज से अच्छा है। यहाँ पर देखें तो चंद्र पर्वत बहुत बढ़िया है, फॉरेन कंट्री से अगेन बेनिफिट्स थी। देखिए फॉरेन कंट्री से ये ऑनलाइन इनकम्स भी आना, फॉरेन कंट्री से ही टोटली बेनिफिट होता है ना, विदेशी लोगों से लाभ, वो चीज़ दिखती है। शुक्र पर्वत अगेन बहुत अच्छा है, तो जीवन में अच्छी खुशियाँ देखना, अच्छा ग्रोथ मिलना, इस तरह का। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये देखिए ये एक मछली का चिन्ह इस तरह से बन रहा है, लेडी लक स्पेशल काम करता है ऐसे लोगों के लिए। लाइफ पार्टनर से भी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं इनको, जैसे कहते हैं ना कि उसका लक काम करना, ऐसी कुछ चीज़ें। यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, ये इनके मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा ये बहुत डिस्टर्ब है। ये देखिए बहुत डिस्टर्बेंस, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी, दिक्कत, मन में जैसे दुख का होना, और अपने दुख किसको बोलूँ मैं, किससे शेयर करूँ, ऐसी वाली फीलिंग आना, तो ये दिक्कत परेशानी दिखा रहा है। लेकिन फिर भी जब हम आगे चलते हैं चीज़ों को लेके, तो फिर हम देखते हैं कि चीज़ें थोड़ा सा 35 पे के आगे थोड़ी बेटर हुई, चली। फिर उसके बाद 40 पे अगेन ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना 40 के आसपास जाके अगेन कुछ रिस्क लेना, कुछ चीज़ों में वर्क ज़्यादा करना, ऐसा कुछ दिख रहा है, कुछ वर्कलोड। लेकिन मैं इनको ये बोलूँगी थोड़ा 40 के आसपास अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कभी कभी होता है ना भावनात्मक आदमी पैसा डाल देता है, जैसे मैंने कहा बिजनेस में कभी इनको कमीशन बेसिस वर्क कर ले वो सही है, लेकिन कोई बिजनेस पैसा डाल के वो काम ना करें, नहीं तो धोखा मिल सकता है इनको। 40 के आसपास का ये समय है, तो इनको ये अलर्ट रहना होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 45 के आसपास भी इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और आएंगी। इनके जो यहाँ पर हाथ में देखें तो ये देखिए ये कट्स, शुरुआती स्ट्रगल दिख रहा है, उसके बाद जीवन बेटर होता गया, चलता गया। थोड़ा सा यहाँ पर ये 40 के आसपास जैसे मैंने कहा थोड़ा सा ये स्ट्रगल बढ़ सकता है, थोड़ा सा लोगों पे विश्वास करने में इनको अलर्टनेस दिखानी होगी। अब यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से रेखा चलती रही, आगे बढ़ते रहे। भाग्य रेखा देखें एकदम चलती जा रही है। ये 30 देखिए यहाँ से भी 2 पार्ट में इधर हो गई, तो 33 से 35 में ट्रमेंडस चेंज है इनकी लाइफ में, और अच्छा पॉजिटिव चेंज है, और आगे रेखा बढ़ती जा रही है। यहाँ से भी देखें तो ये देखिए ये फॉरेन कंट्री से लाभ, सब तरह के लाभ। और यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया हृदय रेखा इस तरह की डिस्टर्ब है ही। तो क्या होता है कि जब जब इंसान किसी पे भरोसा कर लेता है, अरे तो मेरा भाई है, बस वही चीज़ इनको दुखदाई बन जाएगी इनके लिए। तो ये चीज़ इनको लॉजिक्स पे, क्योंकि इनका मरकुरी जो है ना थोड़ा वीक है, ये मरकुरी जब वीक होता है ना इंसान का, तो वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है और वहीं उसको चोट मिल जाती है। तो वो चीज़ इनको अलर्ट हमेशा रहना होगा, माइंड में ये चीज़ ध्यान रखनी होगी।
तो हमें इनके हाथ में इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। ग्रोथ सक्सेस अच्छी है इनके हाथ में, लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने धोखों से अपने आप को बचाना होगा। और जैसा होता है ना, जल्दबाजी के डिसीजंस ले लिए, इमोशनली होकर डिसीजंस ले लिए, उनसे बचना होगा। अब इनके देखा जाए तो मैरिड लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा मुझे डिले दिखता है, और डिले करना भी चाहिए। अगर इन्होंने पहले ही अगर शादी अब तक कर ली होती तो ये प्रॉब्लम्स देख रहे होते, क्योंकि जब इंसान का समय ठीक ना हो ना, तो इंसान कितनी भी जान पहचान में शादी कर ले, लव मैरिज कर ले, लेकिन वो फिर दिक्कतें देती है और शादी में कोई यू टर्न नहीं होता, फिर वो सीधा बिगड़ती है, तो काम खराब हो जाता है। तो मैं इनको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा साल 2 साल और वेट करें, अपने 33 के वो समय का वेट करें, तब शादी करें, वो इनके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो इनको दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं। अब चलते हैं इनकी कुंडली पर और देखते हैं कि इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। अब देखिए यहाँ पर इनकी कुंडली हमारे सामने है। कुंडली में जो लगन का नंबर है वो है 4 लगन, यानी कर्क लगन की कुंडली है, कैंसर लगन की कुंडली है। ऐसे में क्या होता है, ये मून की राशि है। मून की राशि होने के कारण इंसान ना बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। जैसे हमने इनकी हार्ट लाइन भी हम देख कर आए तो हमने देखा कि बहुत जल्दी बातें दिल पे लग जाती हैं, और बहुत जैसे वो तड़प सी देना, और इंसान के कई दिनों तक बातें घूमती रहना और परेशान सा रहना कि अरे उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मेरे साथ सब ऐसे करते हैं। इनके जीवन में ऐसे लोग ही आते होंगे जो इनको परेशान करके जाते हैं कि इसको परेशान कर जाओ, ऐसे लोग, तो वो लोग ज़्यादा टकराते हैं, और होता है ना, बातें घाव बन के दिल पे घूमती हैं। तो ये चीज़ें, हालांकि ऐसा नहीं है कि हर वक्त बुरा ही होता है, ये बहुत समझदार भी लोग होते हैं। बहुत इनके अंदर एक ऐसी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, जैसे कहते हैं ना कि गुरु की उच्च राशि भी है, तो गुरु वाली क्वालिटीज़ हमेशा अच्छी बात सिखाएंगे, जो कि हमने इनके हाथ में भी देखी थी। अच्छी बात सिखाना, एक बहुत अच्छे गाइड मेंटोर भी होते हैं, ये लोगों को बढ़िया बात सिखाएंगे, अच्छी आदतें, अच्छे मैनरिज्म इनके अंदर देखी जाती क्वालिटी। यहाँ पे केतु का आना इनको स्पिरिचुअल जर्नी में लेकर आया। केतु जो आता है ना इस तरह से, तो वो स्पिरिचुअल जर्नी में इंसान को लाता है, इंसान के जीवन में एक मतलब उसको स्पिरिचुअलिटी में ही इतना अच्छा लगता है, वो कहता है मेरा तो यही वर्ल्ड है, मैं तो इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। और यहाँ पर इस केतु ग्रह का आना साफ बता रहा है कि इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी से, कुछ अधूरे ख्वाब हैं जो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ये पूरा करना चाहते हैं। लोगों को अच्छी बात सिखाना, गुरु का यहाँ लगन में आना, लोगों को अच्छी बात सिखाना। हालांकि इनके अपने जीवन में कोई गुरु नहीं होंगे, ये जो सीख रहे हैं अपने उससे सीख रहे हैं। और जैसे होता है ना कि हमेशा एक हैंड होल्डिंग नहीं है, अपने आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि दूसरों के गुरु ये बन जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इनके, ये देखिए 5 नंबर जो सूर्य का नंबर है, तो ये यहाँ बैठा है सूर्य। तो जैसे क्या है, इसलिए शादी में डिले हुआ। परिवार की बात करें तो परिवार से दूरी बनना, डिले होना, ये चीज़ देखना। तो जब दूसरे भाव का स्वामी जब छठे भाव में आया तो ये थोड़ी सी डिले करवा देता है चीज़ों में। अब यहाँ पर इनके देखिए, ये देखिए बुध की राशि है ये, तो बुध की बात करें तो बुध बैठे हैं यहाँ पर। बुध इनके देखिए अस्त भी है और वक्री भी है, तो यही हमने देखा लॉजिक पावर का कमी, यही हमने इनके हाथ में देखा कि वो जहाँ बुध हमने देखा कि वीक था, तो लॉजिकल पावर्स ये काफ़ी दिक्कत दे रही थी लॉजिकल पावर्स में। तो लॉजिकल पावर्स, एनालिटिकल पावर, धोखा लोगों से मिलना, ये चीज़ का प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर शुक्र का है, शुक्र बैठे यहाँ पर छठे भाव में, 6th हाउस में शुक्र का आना लाइफ को अच्छी लग्जरियस बनाता है, अच्छे सुख सुविधा दिलवाता है। यहाँ पर मंगल की राशि है, मंगल की राशि यहाँ और यहाँ है, तो मंगल की राशि आपको प्रोफेशन में भी राइज कराएगी। अगर हम बात करें तो मंगल बैठे हैं यहाँ पर 11वें भाव में, तो मंगल आपको ये देखिए 7वीं, यहाँ से देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि आ रही है, और यहाँ से देखिए अपने से दूसरे भाव में जब ये बैठता है तो अच्छी इनकम आपको करवाएगा, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो छठे भाव में एकदम इतने सारे ग्रहों का आना, तो ये देखिए मरकुरी भी, वीनस भी, सन भी, इस तरह से आना। अब ये देखिए यहाँ पे बुधादित्य योग बनाता, लेकिन क्या होता है कि मरकुरी का इस तरह से वक्री और अस्त होना, ये क्या होता है कि आपके एफर्ट्स ऐसा लग रहा है वेन में जा रहे हैं, तो चीज़ें देरी से डिले आना, ये चीज़ मेन दिखती है। हालांकि लेकिन क्या होता है, उसके पीछे एक रीज़न होता है, क्योंकि आपको उससे बेटर चीज़ें मिलती हैं। आपको शुरू में लगता होगा ये चीज़ मुझे हासिल हुई, ये मेरे हाथ से निकल गई अपॉर्चुनिटी, लेकिन उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको कुछ टाइम बाद आएगी। अब यहाँ देखिए इनका जो 7वां घर है, 7th हाउस है, शादी का घर, और ये देखिए 8th हाउस, ये दोनों का जो स्वामी है वो शनि यहाँ बैठे हैं, तो वो डिले कराते हैं। मैंने हमेशा कुंडलियों में देखा है जब शनि 7वें घर में आते हैं तो एक तो शादी में डिले होता है,
दूसरी चीज़, ऐसे लोग की शादी में क्या प्रॉब्लम आती है कि शादी सक्सेसफुल करने के लिए भी इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। हालांकि यह राहु का साथ है, तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि राहु का साथ जो होता है ना, चीज़ों को छुड़वा देना, या कई बार होता है कि अफेयर है वो टूटने की कगार पे आ जाना, वो काम नहीं बनना, अफेयर जो है ऐसा लगेगा कि हाथ से निकल जाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो ये चीज़ मतलब होता है ना कि अपना गृहस्थ जीवन जो है बड़ी मुश्किल से घर बस पाता है ऐसे लोगों का, वो चीज़ का प्रॉब्लम इनको देखना पड़ता है। अब जैसे कि अगर शादी करने जाएंगे तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे या कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, ये चीज़ की का प्रॉब्लम ये राहु करवा देता है। और लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि चीज़ें डिनाइड हैं। शनि अपने घर में बैठे हैं तो चीज़ें डिनाइड नहीं करवाएंगे। चीज़ें जो होता है ना, जिसको आप जो चीज़ें आपको चाहिए, जो आपके पसंद का जीवन साथी करवाते हैं। यहाँ पर अब ये देखिए, गुरु की राशि है, और गुरु की राशि, गुरु बैठे यहाँ पर 9वें स्थान में। जब गुरु अपनी राशि, गुरु अपनी उच्च राशि में बैठे हैं तो 9वां स्थान बहुत एक्टिवेटेड है। विदेश से ही धन लाभ होना, विदेश से ही इनको बेनिफिट्स मिलना, इस तरह की चीज़ें। ऐसा होता है ना, विदेश के लिए ही आप बने हो, विदेश में ही आपके भाग्योदय होता है, ये चीज़ें। और मून देखिए, यहाँ मंगल की राशि है, मून यहाँ बैठे हैं, तो 10वें भाव में जब मून बैठते हैं ना, तो देखिए कई बार क्या होता है कि आप अपने फैमिली से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए भी होते हो, फैमिली का सपोर्ट आपको काफ़ी मिलता है, स्पेशली फादर के अगर देखें तो वो सपोर्ट मिल जाता है। और मदर से भी अगर हम देखें तो मदर को ये साफ देख रहा है मून, तो मदर से भी आप काफ़ी कनेक्टेड होते हो। अब यहाँ पर ये देखिए, पार्ट्स हमने देखा। एक चीज़ मैं और बोलूँगी, जब ये देखिए इसकी दृष्टि यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो ये जुपिटर पूरी तरह से, ऐसे लोग के बच्चे भी बहुत ज्ञानी पैदा होते हैं, बहुत नॉलेजेबल बच्चे होते हैं, वाइफ भी अच्छी मिलती है, और भाग्योदय तो अच्छा है ही, इस तरह की चीज़ें। और एक हम शनि की बात करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, शनि की दृष्टि यहाँ पड़ी, और यहाँ और यहाँ। तो कई बार देखिए क्या होता है, शनि की ये थोड़ा सा सपोर्ट मदर का मिला, लेकिन मदर से कई बार जैसे होता है ना कि आपके विचार कम मिल रहे हैं, या थोड़ा सा सपोर्ट तो है लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, या मदर का स्ट्रिक्ट नेचर देखने को मिलना, इस तरह की चीज़ें कई बार देखने को मिल जाती हैं। जैसे मदर बड़ी पर्टिकुलर है बच्चे की पढ़ाई को लेके, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल जाता है कि उस बच्चे को पालन पोषण में बड़ा ध्यान दो, पढ़ाई को लेकर पर्टिकुलर रहो, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये देखिए, ये खुद भी जैसे क्या आता है, शनि की यहाँ पे दृष्टि आना, तो ये क्या होता है, जीवन में काम स्लो, जैसे अब हमने देखा काम स्लो बन रहे हैं इनके, तो वो चीज़ का प्रॉब्लम देखना। शादी भी जैसे क्या होता है, डिले होना, धीमे शादी का सुख मिलना है, देरी से मिल रहा है, ऐसी चीज़ें। अब इनकी बात करें तो ये देखिए, शनि इस समय यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, तो शनि की जैसे हमने देखा, तो ये शनि जैसे ही यहाँ मूव ऑन करेंगे तो अगले 2 से 3 वर्ष में इनके शादी के योग, जैसे मैंने बताया 33 के आसपास, तो तब इनको शादी का सोचना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है, थोड़ा सा ये दिक्कतें, शादी के घर से जैसी निकलेगा दिक्कतें दूर कर देगा। और यहाँ पे जुपिटर बैठे हैं इस समय यहाँ पर, ये यहाँ पर अभी तक तो यहाँ बैठे थे अपनी नीच राशि में, तो वो वैसे ही परेशान कर रहे थे, लेकिन ये अगले बात करें तो अप्रैल के बाद ये यहाँ आ जाएंगे, तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्मूथ होने लगेंगी, करियर वाइज भी देखेंगे स्मूथ होने लगेंगी। अपनी राशि में तो जुपिटर आया ही, साथ में जो है बेटरमेंट भी लेकर आएगा जुपिटर। तो ये देखें, जुपिटर की दृष्टि यहाँ पहुँची, और यहाँ पहुँची, और यहाँ पहुँची, इस तरह से, तो ये हर चीज़ का बेटरमेंट इनको दिलवाएगा। अब नवमांश चार्ट में देखते हैं, तो नवमांश चार्ट में केतु देखिए अगेन लग्न में बैठा हुआ है वर्गोत्तम होके, तो ये लग्न में बैठने का मतलब ये है कि आप जो है अगेन कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, पास्ट लाइफ से आपका कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी का। यहाँ पर देखें तो जुपिटर बहुत स्ट्रांग है इनके, और यहाँ पर देखा जाए तो ये गज केसरी योग बना रहे हैं, तो ये करियर में अच्छी ग्रोथ दिलवाते हैं। देखिए मंगल राहु यहाँ पर बैठे हैं अंगारक योग बना के, तो ये इसलिए ही डिले हो रहा है। तो नवमांश में अगर हम देखें, शनि इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे होता है ना, शनिवार को दान कर रहे हैं, अगर ये शनिवार को किसी चीज़ को कोई भी, मतलब एक होता है ना, कॉफ़ी दे दो किसी को, फ्री कॉफ़ी प्रोवाइड कर दो, कुछ भी वॉलंटरी वर्क, कुछ भी इस तरह का जिसमें शनिवार को ही किसी की हेल्प कर सकें, इस तरह की चीज़ें। और देखें तो मरकुरी यहाँ पर अपनी नीच राशि के बिल्कुल बगल में है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट बना रहता है। और ये मैं बोलूँगी मरकुरी के लिए ग्रीन कलर का यूज़, जैसे टाइमर है, ग्रीन कलर का यूज़ अपने जीवन में बढ़ाएं। ग्रीन कलर का शर्ट, ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ रख सकते हैं, तो वो इनके लिए बेटर रहेगा। हैंकी में मतलब हैंकी बना के रख लें अपने पास में, उसको यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं।
एक चीज़ मैं बोलूँगी, लग्नेश का अपने से दशम भाव में बैठना, 10th हाउस में बैठना अपने आप में ही धन का बहुत बढ़िया कारक बनता है। और साथ में बात करें तो इनके जो वीनस है 6th हाउस में बैठना, ये भी इंसान की लाइफ लग्जरियस बनाता है। और लग्जरियस तभी बनती है जब आपके पास धन बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मंगल, देखिए मंगल यहाँ 11th हाउस में, 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठना अपने आप में ही एक वेल्थ योग बनाता है, धन लाभ योग बनाता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ से 9th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर बैठना, ये देखिए कनेक्शंस इस तरह से बन रहे हैं, तो अपने आप धन लाभ के योग बहुत बढ़िया है इन कुंडली में, धन योगा हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं कुंडली में। और तो और अगर हम देखें तो यहाँ पर अब देखिए 3rd हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड, उपाचय हाउसेस का, तो ये दोनों यहाँ बैठ गए हैं। तो ये भी, चाहे भले ही आपको लग रहा हो कि मरकरी वीक है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल के बाद लाइफ को अच्छी बना देते हैं। तो ये कॉम्बोज, इनकी जो कंजंक्शंस अगर हम देखें तो वो इनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे चलित चार्ट में हम देखते हैं, यहाँ पर गुरु केतु बैठे ही हैं, जैसे हमने मेन कुंडली में देखा था। मरकुरी और सूर्य यहाँ बैठे, यहाँ पर वीनस निकल के आके इधर घर में बैठ गया है। वीनस सुंदरता का कारक है, सुंदर पत्नी मिलना, पत्नी का अच्छा सुख मिलना, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। चाहे भले ही शनि राहु बैठे हो, लेकिन वीनस अपना इम्पैक्ट जरूर दिखाता है। तो वीनस का भी, और देखिए मंगल और जो है चंद्रमा, मून और मार्स का जो कॉम्बो है, ये भी बहुत बढ़िया माना जाता है। यानी कि आपकी इनकम भी रियल एस्टेट से बहुत अच्छी आपकी आ सकती है। अब आते हैं इनकी दशाओं पर। दशा की बात करें तो इनकी प्रेजेंटली चल रही है राहु की महादशा। राहु की महादशा अप्स एंड डाउन्स दिखाती है। ऐसा लगता है जीवन में राहु इनका 7वें घर में बैठा है, इसलिए शादी में डिले करा रहा है, चीज़ों में दिक्कत लेकर आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनकी शादी जो है ये थोड़ा सा, अगर ये डिले करते हैं, ये देखिए अभी जैसे ये 2023 को पार करके इस समय शादी करने की सोचते हैं, तो इनके लिए बेटरमेंट रहेगा। मूवमेंट में के भी चांसेस हैं, जैसे ये देखिए 23 के बाद का समय है, तो मूवमेंट भी कराएगा। केतु की अंतरदशा आएगी तो मूवमेंट कराना, चीज़ों में चेंज लेकर आना, लाइफ में ट्रमेंडस अच्छे चेंजेस इनके जीवन में मुझे दिखते हैं। तो केतु इनका वैसे भी लग्न में बैठा है। और अभी अगर हम देखें तो ये शनि, ये देखिए अभी तक इनका टाइम पीरियड है काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा होगा। देखिए शनि की अंतरदशा थी तो बहुत तरह तरह से स्ट्रगल कराया होगा शनि ने। और ये टाइम पीरियड भी ऐसा लगेगा थोड़ा स्लो चल रहा है। हालांकि जैसे मैंने बताया, मरकुरी के उपाय करें ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाने से, तो वो थोड़ा सा रिलीफ देगा इनको। अभी जैसे इनको थोड़ा थोड़ा 2021 का, जैसे ये जून का समय निकल चुका, तो थोड़ा सा इनको रिलीफ थोड़ा सा महसूस होगा। लेकिन अब ये आगे और बेटरमेंट, और ये 2023 का दिसंबर निकल के जाएगा, उसमें और बेटरमेंट। फिर तो ऐसा लगेगा गाड़ी फास्ट भाग रही है, मुझे ही तेज तेज भागना पड़ेगा, ऐसी कुछ वाइब्स आना। फिर उसके बाद 25 से लेकर 28 तक का समय खूब लग्जीरियस, खूब पैसा बनाओ, ये करो वो करो, खूब ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अब चलते हैं अष्टक वर्गा चार्ट पर। अब अष्टक वर्गा चार्ट की बात करें तो लग्न जो है, देखिए जिसमें नंबर 25 से ऊपर पॉइंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पर देखिए लग्न, ये मेहनत करके ही इंसान खाता है। यहाँ पर दूसरे भाव की बात करें, परिवार का सुख, देखिए क्या विदेश में रहते हैं तो परिवार का सुख थोड़ा सा वो दूरी हो गई, और शादी में भी डिले, तो थोड़ा सा ये चीज़ का प्रॉब्लम। मेहनत करने से घबराते नहीं है, ये देखिए 31 नंबर है, तीसरा भाव, मेहनत करने से कभी नहीं घबराएंगे ये। चौथा भाव, जैसे मदर का सपोर्ट काफ़ी बढ़िया मिलना और मदर की गाइडेंस बहुत होना, ये चीज़ दिखती है। 5th भाव देखिए 25, देखिए जब शादी देर से हुई तो बच्चे भी थोड़ा देर से मिलते हैं। 6th की बात करें, 6th हाउस की, तो ये देखिए ये 25 6th में, मतलब क्या है कि दुश्मनों का कई बार हावी होना, ऐसा महसूस करना कि मैं दबा दबा सा महसूस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए 7th हाउस की बात करें, 20 नंबर है, तो ये डिले दिखा रहा है ये भी। अब ये यहाँ पर ये 8th हाउस, ये देखिए हिडन चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड गेंस, ये बहुत बढ़िया इनका नंबर है। फिर उसके बाद 9th की बात करें तो 9th में 24 नंबर है। भाग्य में अपनी खुद की कमाई की रोटी ही खाएंगे ये, फास्ट मनी, इजी मनी नहीं मिलता। और अब देखिए यहाँ पर ये 10th हाउस 30, हमेशा प्रोफेशन में राइज करेंगे, मान सम्मान कमाएंगे। ये देखिए इनकम खूब बढ़िया, इनकम की बात करें तो 38 नंबर है, इनकम खूब बढ़िया करेंगे। और लॉसेस की बात करें तो लॉसेस कम है। हमेशा इनकम का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, लॉसेस का नंबर कम होना चाहिए, यानी कि इनकम, तभी आप सेविंग कर पाएंगे। इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। अब देखिए यहाँ पर दिसंबर 2021 से 2022 का समय कैसा जाएगा। यहाँ पर मुंथा राशि इनकी बैठी है, यहाँ पर 9th हाउस में बैठी है, तो ये इनका एक तरह का
जीवन में बेटरमेंट करवाएगी। भाग्योदय कराना, बेटरमेंट कराना, ये चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए फॉरेन कंट्री में बेनिफिट्स होना, फॉरेन कंट्री से गेंस इनके जीवन में दिख रहे हैं। और जैसे कुछ स्पिरिचुअलिटी का भी टच दिख रहा है। राहु जब 12वें हाउस में आता है ना, तो कुछ स्पिरिचुअल गेंस भी कराता है। और बात करें तो केतु यहाँ बैठे हैं, तो ये भी गेंस कराएंगे, स्पिरिचुअल गेंस कराते हैं। और सूर्य और मरकुरी यहाँ पर बैठे हैं, तो जैसे अगर हम बात करें बुध और सूर्य की, तो ये भी आपकी जैसे कहते हैं ना स्किल्स डेवलप करा देना, इस तरह की चीज़ें दिखते हैं। अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी समय अच्छा है आपके लिए। और यहाँ पे शनि अपनी राशि में बैठे हैं, वीनस के साथ बैठे हैं, तो ये आपको एक सपोर्ट मिलना, बेटरमेंट, एक अच्छी जैसे होता है ना कि कुछ लाइफ में डिफरेंट चीज़ें आप देखते हो, कुछ बेटरमेंट आप देखते हो, वो चीज़ दिखा रहा है। और भाग्य उदय, एक होता है ना भाग्य का साथ मिलना, इस साल से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, थोड़ा बेटरमेंट आपको मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर पे। अब देखिए दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 का समय अगर हम देखें, तो मुंथा राशि बैठी है यहाँ पे 7वें घर में। तो 7वें घर से कुछ बेनिफिट मिलना, अपने पार्टनर से कुछ बेनिफिट्स मिलना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। अब ये देखिए जुपिटर का भी यहाँ अपनी राशि में आ जाना, तो ये भी शादी के योग स्ट्रॉन्ग, मतलब हाँ हो जाना और एंगेजमेंट हो जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें भी दिखाता है। और बात अगर हम करें तो ये देखिए केतु, ये देखिए परिवार के टुवर्ड्स अटैचमेंट बढ़ना, शनि और वीनस का आपस में आना, वो सॉरी सूर्य और शुक्र का आपस में जुड़ना, तो ये भी सुख का कारक है। तो यानी कि आपको चतुर्थ भाव में, आपको 4th हाउस में आपको अच्छे सुख मिलेंगे, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। यहाँ पर ये देखिए ये शनि का इधर आना और ये परिवार से मिलना, आपस में बॉन्डिंग होना, इस तरह की चीज़ें हैं। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जीवन में अब बेटरमेंट आया है, जो आपके एफर्ट्स है उनका रिजल्ट्स मिलना। देखिए मून यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे कई बार होता है ना कि लाइफ फास्ट हो जाती है, ऐसी कुछ फील्ड वाइब्स मिलना, तो इस तरह का कुछ प्लस माइनस दोनों तरह के मूड्स आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। राहु ये देखिए हिडन चीज़ें निकाल के लेकर आएगा आपके सामने। और ये देखिए मार्स, ये देखिए मंगल का यहाँ भाग्य स्थान में आके बैठना, तो भाग्य को जंप दिलाता है, तेजी कराता है काम में, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो ओवरऑल देखें तो चार्ट अच्छा है इनका। धन के हिसाब से अगर हम वेल्थ की बात करें तो बहुत बढ़िया चार्ट है, लग्न का बहुत सपोर्ट है, गुरु अपनी उच्च राशि में आए हुए हैं, इस तरह की सब चीज़ें हमें देखने को मिली। तो ये सारा ओवरऑल कुंडली बहुत बढ़िया है। ऐसी हमने देखा कि अगर हम बात करें स्पिरिचुअल जर्नी की, तो स्पिरिचुअल जर्नी भी जैसे पास्ट लाइफ से चली आ रही है, तो वो इनको कनेक्ट कर रही है और आगे भी चलती रहेगी। अगर हम बात करें शादी की भी, आगे शादी के योग अच्छे दिखते हैं, और जैसे मैंने कहा 33 ईयर्स में जाके बेटरमेंट इनको दिखता है। तो अगर शादी अभी तक नहीं हुई तो वो जैसे कहते हैं ना कि अच्छा हुआ नहीं हुई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कभी कभी ये चीज़ वर्क करती है, तो ये इनको सोचना चाहिए। तो अब बाकी देखें तो हाथ भी बहुत अच्छा है, कुंडली भी बहुत अच्छी है, और आगे समय इनका बेटर आता है। 33 से 35 का समय इनके लिए बहुत बेटर है, चेंजेस का अच्छा समय है, और अपॉर्चुनिटीज़ का आगे दौड़ के आना, जो अब तक इन्होंने स्ट्रगल्स करें उनका रिजल्ट्स इनको मिलना शुरू हो जाएगा। पर मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा मरकुरी की रेमेडीज़ करें, मरकुरी वीक होने के कारण जल्दी विश्वास करके जो ये डिसीजन लेंगे उसमें इनको सफरिंग्स मिलेंगी, और अब तक मिल भी चुकी होंगी, तो वो चीज़ का एक खास ख्याल रखें, और जो मैंने उपाय बताए वो ज़रूर करें। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ, खूब राइज करें, और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका हैंड और कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।